कि बहुत है। हाँ, रेड कार्ड ना दिखाए अविरल, इसलिए है ना। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मल्लिका दिल फरेब की। आपने नाम सुना दिल फरेब का? कहाँ सुना अभी मल्लिका दिल फरेब का? आज अभी ये पिक्चर आई है मैं वापस आऊँगा, उसमें बार बार जिक्र हो रहा है मल्लिका दिल फरेब, तो मैंने कहा आपको बता ही दूँ कौन है ये। प्रेमचंद की एक किताब थी सोज़ वतन, और नवाब राय के नाम से उन्होंने ये लिखे था। उसकी जो पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो कहानी में मल्लिका दिल फरेब है। वो कहानी मैं अभी बताने जा रही हूँ। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिससे मैं टीचर हूँ तो ध्यान दे रहे हो कि नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछूंगी और जो जवाब देंगे वो मैडम उनको मैडम अविरल उनको प्राइज़ देंगे। तो तैयार हैं आप ध्यान से सुनने को? तो कहानी शुरू होती है एक कंटीले पेड़ के नीचे कृष्णकांत की तरह एक नौजवान, दुखी उदास, नाम उसका दिल फिगार। कृष्णकांत दिल फिगार का मतलब पता है क्या है? हार्ट ब्रोकन। और वो जोड़े वाली जो लड़की थी ना तो वैसे ही वो उसी सच्चे प्रेम से प्यार करता है वो मल्लिका दिल फरेब से। मल्लिका दिल फरेब ने लेकिन उससे कहा कि सुन, तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेके आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अब ये 3 दिन से यहाँ पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा है मैं करूँ क्या, है क्या ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, कोई बताए तो। ये क्या है? तख्ते ताउज़ है, परवेज़ का ख़जाना है, क्या है? आबे हयात है, क्या है ये? अगर कोई मुझे बता दे तो मैं ढूंढ निकालूंगा। समुंदर वो समंदर की आवाज़ हो, कुछ भी हो, मैं ढूंढ निकालूंगा, पर कोई बताए तो है क्या सबसे अनमोल चीज़। खैर बहुत देर बैठा रहा, रोता पीटता रहा, आशिकाना पर खून के आंसू बहाता रहा। फिर सोचा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो उठा और चल पड़ा। घूमते घूमते रेगिस्तानों से, जंगल से, पर्वत से, नदियों से, कहीं घूमते 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 थका मारा पहुंचा एक मैदान में। मैदान में क्या देखता है वो? मैदान में वो देखता है कि एक आदमी को सूली पे चढ़ाया जा रहा है और बहुत से लोग आसपास खड़े, हज़ारों लोग, और दरियल काजी लोग बैठे हैं वहाँ पे, बात कर रहे हैं आपस में। इस आदमी को, काला चोर था उसका नाम, बहुत बेगुनाहों का मर्डर किया था उन्होंने, कत्ल किया था। उसको अब फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, गर्दन पे लगाया जाता है फांसी को, बस तैयार ही हो रहे हैं जल्लाद उसका। तब तक वो कहता है रुक जाओ, एक मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब सब सन्नाटे में आ जाते हैं, ये इस वक्त में आखिरी ख्वाहिश, पर फिर वो सोचते हैं कि चलो मरते हुए आदमी की बात मान लेनी चाहिए। उसको कहते हैं चलो बताओ क्या चाहिए। तो वो उतरता है वहाँ से और एक छोटा बच्चा जो है उसको गोदी में ले लेता है। वो छोटा बच्चा ना अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में घुड़सवारी कर रहा है अरबी घोड़े पे। इतनी मासूमियत है उसमें, पाप से इतना दूर है। और ये क्या सोचता है काला चोर कि एक ज़माने में मैं भी तो ऐसे ही था, इतना ही मासूम था, पाप से इतना ही दूर था, मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती थी, कुनबा सारा मेरे को पे न्यौछावर था, क्या हुआ मेरे साथ, क्या किया मैंने। और उसका आंसू टपका, बस आंसू टपकना था तो कृष्णकांत क्या करेगा, दौड़ता हुआ गया, आंसू ले गया हाथ में और लेके भागा। कहाँ को भागा? दिल फरेब के पास। अब भागा तो, लेकिन बहुत दूर था रास्ता। चलो पहुँचा, बहुत खुश होता हुआ पहुँचा, लेकिन रास्ते में फिर सोचने लगा कि सुनो, उसने क्या कहा था, अगर मैं ठीक चीज़ नहीं ला पाया तो मुझे सूली पे चढ़ा देगी। ओ बाबा, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर सोचा नहीं यार, प्यार तो बहुत है, किस्मत आजमा ही लेता हूँ। पहुँचा उसके यहाँ और कहा मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज़ लाया हूँ, अनमोल चीज़ लाया हूँ। उसने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया अभी, दिल फरेब ने, वही जोड़े वाले की तरह नहीं दिखाया। उसने कहा क्या है तू बता। उसने पूरी कैफियत बताई कि ये है, देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। पूरी बात सुनी मल्लिका दिल फरेब ने पर्दे के पीछे से, और बोला ये बहुत बेशकीमती चीज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये वो चीज़ नहीं। जा, तुझ में वो सब गुण हैं जो मेरे प्रेमी में होने चाहिए, तू फिर से जा, तूने सूझबूझ दिखाई है, हिम्मत दिखाई है, तू जा, तुझे मिल जाएगा। अब ज़्यादा ही इंकरेज हो गया कृष्णकांत,
उसने कहा कि देखो मैं फिर जाऊंगा, इतनी देर से मुश्किल से आया, तुम एक काम तो करो, मेरे को शक्ल दिखा दो। अब क्या था, मलिका थी तो दिलफरेब, उसने अपने चौबदारों से कहा निकालो इसको, धक्के मार के बाहर। धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया गया, यार के कूचे से, देखा भी नहीं, चेहरा भी नहीं दिख पाया। अब जब वो गया रोता पीटा, रोंदू तो था थोड़ा सा, देखिए मान लेते हैं ये बात भी। अब वो गया कि कितनी कठोर है मेरी महबूबा, खैर वो गया, अब क्या करेगा, छोड़ तो सकता नहीं हो, ढूंढता हूँ क्या है ये चीज़, क्या है ये आबे हयात, ये परवेज़ का खजाना, क्या है ये। तो ऐसे ही घूमते 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 गया तो नदी के किनारे एक बार अपनी थकान दूर कर रहा था, उसने देखा कि एक चिता लगी है, चंदन की चिता, और उसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी का सिर अपने पाँव पे रख के, जांग पे रख के, और अपनी जान न्यौछावर कर देती है। आग कहाँ से लपकती है और वो इतनी खूबसूरत कब राख बन जाती है। जब सब चले गए तो उसने वो राख उठा ली। अब उसने कहा ये तो देखो प्रेमी प्रेमिका, अब ये मैं ले जाता हूँ, अब तो पक्का सरमस्त, बहुत कॉन्फिडेंटली गया वो कि अब तो बात जो है ये जोर से बोलेगी, तू ही है सब कुछ। गया वहाँ पे, उसने हथेली ऐसे बढ़ाई, अपनी मेहंदी लगी हथेली, हाथ आगे बढ़ाई, उसने चूम भी लिया। उसने कहा क्या है, अच्छा इसने खींच तो लिया वापस, राख लग गई। उसने पूरी कहानी बताई कि देखो ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था। सब कुछ सुना मलिका दिलफरेब ने, से कहा है तो बहुत कीमती, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। और इस बार बड़े प्यार मोहब्बत से चौबदारों ने धक्का मारा और उसको कूचे से बाहर कर दिया। अब ये रोंदू तो खाई था, अब तो बहुत ही दुखी हो गया। ये कुछ बच रहा है, वो अविरल जानता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ उस मामले में। अच्छा, क्लास की आदत है ना। तो अब क्या हुआ, वो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। अब तो इतना दुखी हो गया, उसने कहा ये तो मिलने वाला नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, वो पहाड़ पे चढ़ता हूँ और वहाँ से कूद के अपनी जान दे देता हूँ। और चढ़ दिया पहाड़ के ऊपर। अच्छा, वैसे तो कभी ऑर्डिनरीली जा ही नहीं पाता उस पहाड़ के ऊपर, लेकिन अभी क्या, मरने का शौक़ चढ़ गया था, वो तो मिलने नहीं वाली, उसके बिना जीना नहीं है। चढ़ गया पहाड़ के ऊपर। ऊपर जब पहुंचा, कूदने ही वाला था, तब तक एक बुज़ुर्ग आदमी लाठी लेके पहुंचा और उसने कहा ये क्या कर रहा है नादान, इतनी जल्दी हार गया। मोहब्बत की पहली मंजिल क्या होती है, क्या होती है कृष्णकांत, तुम जानते होगे, ठोस विश्वास। इतनी जल्दी तो ना हार जाओगे। तुम एक काम करो, तुम पूरब की तरफ जाओ, वहाँ पाक ज़मीन है, हिंदुस्तान, तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें ज़रूर वो मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। तो वो फिर गया, रेगिस्तान, पहाड़, बहुत साल लगे, पहुँचा वो हिंदुस्तान। चाहे आज के प्यार में तो ख़त्म ही हो जाता, कहते हैं अच्छा चलो स्वाइप लेफ़्ट स्वाइप राइट, लेकिन ये बेचारा पहुँचा वहाँ। और जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि खून से रंगा ज़मीन है और वहाँ लाशें पड़ी हैं, बेजान लाशें पड़ी हुई हैं। और वहाँ पे मतलब एक आदमी दिखा उसको, लेटा हुआ, लंबा तगड़ा आदमी, लेकिन दम छोड़ता हुआ आदमी। उसने कहा ये क्या हुआ यहाँ पे, तो उस आदमी ने अपनी तलवार फिर पकड़ ली। उसने कहा नहीं मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो दूर से कहीं से आया हूँ, आप बताएंगी यहाँ हुआ क्या। उसने कहा मेरा देश, मेरा बाप दादा का देश जो है वो गुलाम हो गया है, हमारे हाथ से छीन गया, लेकिन मैंने भी क्या लड़ा हूँ। ये सब जो देख रहे हो ना, मैंने मारे हैं। मैं अपने देश के लिए प्राण दे रहा हूँ, अपने दुश्मन की ज़मीन पे प्राण दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब इसके खून का फुहारा सीने से निकल रहा था, चिथड़ा एक लगा दिया जुल्फ़िकार ने, उसने उतार के फेंक दिया। उसने कहा मरने दे मुझे, इससे अच्छी मौत क्या होगी। और वो मर गया। मरने से पहले उसने कहा जय हिंदुस्तान। अब जुल्फ़िकार समझ गया, उसने वो आखिरी बूंद जो था, कतरा जो खून का, उसने लिया और चल दिया वो वापस, पहाड़ों से, नदियों को पार करके, जंगलों से, कहाँ पहुँचा, और कहाँ जाता, मलिका दिलफरेब के यहाँ पहुँच गया। और उसने फिर वो कतरा दिया और पूरी कैफियत सुनाई। तो अब क्या हुआ कि मलिका दिलफरेब ने
पर्दा हटाया, हा, क्या सुंदर। और उसने पर्दा ही नहीं हटाया, ये तो देख रहा है, इतनी खूबसूरत आंखें ऐसी, और वो क्या करती, आगे आके उसे लिपट गई। और फिर उसको भी सुनहरे मस्तक में बिठाया गया और मंगल गीत हुए। जब वो ख़त्म हुआ तब मलिका दिल फरेब ने बताया कि देखो यही लिखा था उसने, एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई, उसमें तख्त में लिखा हुआ था सुनहरे अक्षर में, देश के लिए कुर्बान किया गया वो कतरा खून का, वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये कहानी थी। अब क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई पेट्रियाटिज़म तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है, पर ये किताब बैन की गई थी और बर्न कर दी गई थी। कहानी में ऐसा क्या है कि ये किताब बैन कर दी गई और बर्न करनी गई उस टाइम पे? प्रेमचंद ने कहा, नाम लिया था नवाब राय ये लिखने के लिए, और उसके बाद उनको नाम को भी मारना पड़ा और फिर वो बन गए मुंशी प्रेमचंद। तो क्या है उसमें? वो प्राइज़ ये लोग देंगे, अविरल और ज्योति मैम, लेकिन कौन बताएगा कि ऐसा क्या था उसमें जो उसको बैन कर दिया गया? अच्छा, गलत आंसर चलेगा। ब्रिटिशर्स का होगा कुछ। हाँ बताइए, वही है। हाँ, आज़ादी से पहले का होगा, तो ब्रिटिश सल्तनत जो भी थी हुकूमत, उन्होंने उसको करा होगा। तो प्रेमचंद बहुत ही साहसी एक राइटर थे, और उस टाइम में 1907-1908 में ये कह देना कि गुलाम जीना नहीं है हमको जो है गुलाम नहीं जीना, मरना अच्छा है, लेकिन इनके गुलाम बन के नहीं रहना, तो इसलिए इसको बैन भी कर दिया गया था। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनको खोज के ढूंढा गया, वार्निंग दी गई, नौकरी से निकाला नहीं उनको, लेकिन किताबें जितनी भी थी लेके बर्न कर दी गई थी। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद। आप इनको प्राइज़ दो।